मोल्डोवा से अलग हो चुके रूस समर्थक स्वायत्त राज्य ट्रांसनिस्ट्रिया में पहली बार यूक्रेन युद्ध की बारूदी आंच पहुंची है। ट्रांसनिस्ट्रिया की राजधानी तिरास्पोल के एयरबेस पर तैनात एक हेलीकॉप्टर पर कामिकाजी ड्रोन से हमला हुआ है और इस हमले में Mi-8MT हेलीकॉप्टर पूरी तरह से तबाह हो गया है। तिरास्पोल के एयरबेस पर एक Mi-8MT हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ था। एयरबेस पर लगे एक सर्विलांस कैमरे से इसकी निगरानी की जा रही थी। तभी कैमरे के फ्रेम में तेज गति से आता हुआ एक कामिकाज़े ड्रोन नजर आता है। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया यह ड्रोन पलक झपकते ही हेलीकॉप्टर से टकराया और जोरदार धमाका हुआ। इस ड्रोन हमले से ट्रांसनिस्ट्रिया का Mi-8MT हेलीकॉप्टर आग की लपटों में घिर गया। हेलीकॉप्टर से काला धुआं उठने लगा और एयरबेस के कई 100 मीटर दूर तक धुएं का गुबार नजर आने लगा। इस ड्रोन के हमले से ट्रांसनिस्ट्रिया की राजधानी के सबसे सुरक्षित एयरबेस पर खड़ा एक हेलीकॉप्टर पूरी तरह नष्ट हो गया। हेलीकॉप्टर का रॉकेट और मिसाइल सिस्टम जलकर खाक हो गए। ट्रांसनिस्ट्रिया 1991 में मोल्दोवा से अलग होकर खुद को स्वायत्त क्षेत्र कहने वाला इलाका है और ये यूक्रेन के ओडेसा से सटा है। इस पट्टी में रूस ने कई सैन्य बेस बना रखे हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया की सुरक्षा की आंशिक जिम्मेदारी रूस संभालता है। यहाँ रूस के 1500 से ज्यादा सैनिक भी तैनात हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया में रूसी सेना के कई हथियार गोदाम हैं और माना जा रहा है कि रूस समर्थक ट्रांसनिस्ट्रिया की सरकार को यह हेलीकॉप्टर भी पुतिन ने दिया था। हमला उस वक्त किया गया जब ट्रांसनिस्ट्रिया की राजधानी तिरास्पोल में रहने वाले रूसी नागरिक राष्ट्रपति चुनाव में मतदान कर रहे थे। तो क्या यह मतदान प्रभावित करने के लिए किया गया था या फिर इस हमले से युद्ध का नया फ्रंट खुल सकता है? फिलहाल इस हमले के पीछे दो तरह की थ्योरी बताई जा रही है। पहली थ्योरी यह है कि हमला यूक्रेनी सेना की ड्रोन ब्रिगेड ने किया। यूक्रेन के ओडेसा से कामिकाज़े ड्रोन लॉन्च किया गया। मोल्दोवा भी इस हमले में शामिल हो सकता है। कुछ ही दिन पहले ट्रांसनिस्ट्रिया रूस को विलय प्रस्ताव भेज चुका है। मोल्दोवा नहीं चाहता कि उसका विवादित इलाका रूस में शामिल हो, इसीलिए मोल्दोवा ने ट्रांसनिस्ट्रिया पर दबाव बनाने के लिए हमला कराया। लेकिन पश्चिमी मीडिया इस हमले की दूसरी थ्योरी बता रहा है। दूसरी थ्योरी यह है कि पुतिन मोल्दोवा को जंग में घसीटना चाहते हैं। जंग छिड़ने से रूस ट्रांसनिस्ट्रिया की जमीन से यूक्रेन और मोल्दोवा पर हमला कर देगा। जंग शुरू कराने के लिए ही पुतिन ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराया। यूरोप मीडिया का दावा है कि रूसी सेना ने ट्रांसनिस्ट्रिया के हेलीकॉप्टर पर हमला किया है। इस हमले के बारे में ट्रांसनिस्ट्रिया सरकार ने अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। ट्रांसनिस्ट्रिया ने कहा है कि हमले की जांच की जा रही है। ट्रांसनिस्ट्रिया में जंग का नया फ्रंट खुलने की आशंका कई महीने से जताई जा रही थी और अब पहली बार यूक्रेन युद्ध की आग ट्रांसनिस्ट्रिया तक पहुंची है। अगर हेलीकॉप्टर हमले में यूक्रेन या मोल्दोवा के शामिल होने के सबूत मिलते हैं तो ट्रांसनिस्ट्रिया रूस के समर्थन में जंग का नया फ्रंट खोल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। और ब्रेकिंग न्यूज है, डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना का बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है। 3rd असॉल्ट ब्रिगेड की रूसी सैनिकों पर फायरिंग। यूक्रेनी आर्मी ने जारी किया हमले का वीडियो। कॉम्बैट ऑपरेशन में रूस के 100 सैनिक मारे जाने का दावा किया जा रहा है।